का एमसीक्यू है। पहला है प्री ऑडिट प्रोसीड्यूर, मतलब ऑडिट से पहले का काम। बिफोर कमेंसिंग ए न्यू ऑडिट वर्क, ऑडिटर जब अपना ऑडिट काम शुरू करना चाहता है तो उसका पहला ड्यूटी क्या होता है? सबसे पहला ड्यूटी होता है बेटा उसका कलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। यह सबसे पहला ड्यूटी होता है। सबसे पहले उसको इंगेजमेंट ऑफ लेटर, मतलब उसको लेटर मिलना चाहिए कंपनी के तरफ से, तब जाके वो अपना ऑडिट काम शुरू करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑडिट वर्किंग पेपर? ऑडिट वर्किंग पेपर इनमें से कौन नहीं है, ये बताइए। इसमें से ऑडिट वर्किंग पेपर कंपनी का बीआरएस का रिपोर्ट चेक करेगा, डेटर क्रेडिटर ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ये सब अकाउंटिंग का लिस्ट है। ये अकाउंटिंग का लिस्ट नहीं है तो ये वर्किंग पेपर में नहीं आ सकता। तो आंसर होगा ये, क्योंकि ऑडिटर का काम होता है पूरा अकाउंटिंग चीज़ को चेक करना। तो उसमें बीआरएस आ जाएंगी, डेटर भी आएंगी, क्रेडिटर भी आएंगे, ट्रायल बैलेंस भी आएंगी। एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर आना जरूरी नहीं है। Distribution of which of the following is prepared to ensure that no accounting matter get omitted during the audit? Which of the following is prepared to ensure that, क्या चीज़ तैयार किया जाता है जिसमें यह बात को निश्चित किया जाता है कि कोई भी अकाउंटिंग मैटर ऑडिट के दौरान छूटा नहीं है? ये बात ऑडिटर कहाँ से पता लगाता है? तो ऑडिट प्रोग्राम, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम जो होता है उसका प्लानिंग होता है, उसी प्लानिंग के हिसाब से वो चेक करता है। तो ऑडिट प्रोग्राम के जरिए ऑडिटर ये पता लगाता है कि उससे कोई काम छूटा तो नहीं है ना, तो इसीलिए ये होगी इम्पोर्टेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द असिस्टेंट इज डन थ्रू द, बेटा ऑडिटर अपना काम बांट देता है अपने एम्प्लॉय के बीच में। और ये बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? बताए थे ऑडिट प्रोग्राम्स, याद करिए। ऑडिट प्रोग्राम अभी थ्योरी बता के गए थे, ऑडिट प्रोग्राम में ये आपको मिल जाएंगी। हु हैज़ ए राइट ओवर द ऑडिट डॉक्यूमेंट? ऑडिट डॉक्यूमेंट के ऊपर किसका राइट है? ऑडिटर का होगा और किसका होगा? इसका थोड़े होगा, गवर्नमेंट का थोड़े होगा, मालिक का थोड़े होगा भैया। ऑडिट डॉक्यूमेंट में ऑडिटर का कंट्रोल होगा। सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, बेटा कुछ ही ट्रांजैक्शन को सिलेक्शन करना है। ऑल ट्रांजैक्शन में उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट चेकिंग। क्या कहेंगे? टेस्ट चेकिंग। जब हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे तो उसको कहेंगे टेस्ट चेकिंग। An auditor prepare before starting of his work, बेटा ऑडिटर अपना काम शुरू करने से पहले क्या तैयार करता है? ऑडिट प्रोग्राम। पागल, ऑडिट प्रोग्राम्स। टेस्ट चेकिंग का मतलब है सब ट्रांजैक्शन या सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन। भैया टेस्ट चेकिंग का मतलब है कुछ ही ट्रांजैक्शन को चेक करना, यानी कि सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन। Which of the following should be prepared to see that no important accounting matter omitted during the audit? ऑडिट के दौरान कोई भी खास चीज ना छूट जाए, ये इसके लिए ऑडिटर क्या तैयार करता है? ऑडिट प्रोग्राम। रूटीन चेकिंग इज अ सेलेक्टिव मेथड, सेलेक्टिव या कन्वेंशनल मेथड। रूटीन चेकिंग डेली का काम है, इसलिए हो जाएगा कन्वेंशनल। ये कन्वेंशनल मेथड है। Which of the following is not prepared step before the commencement of new audit? जब नया ऑडिट शुरू करता है तो कौन इसके अंदर नहीं आता है? अपॉइंटमेंट लेटर आता है, हाँ, एक्सेप्टेंस आता है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आता है, ऑडिट रिपोर्ट का सबमिशन नहीं आता है। ये तो कब आता है? जब ऑडिट का काम खत्म हो जाता है तब।
ऑडिट रिपोर्ट कब तैयार की जाती है? जब हम ऑडिट काम कर लेते हैं तब। तो बिफोर में ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती है। द फॉलोइंग एरर डिफिकल्ट टू डिटेक्टेड इन रूटीन ऑडिट। कौन सा एरर है जिसको हम लोग आसानी से नहीं खोज सकते हैं? ओमिशन ढूंढ लेते हैं, प्रिंसिपल ढूंढ लेते हैं, कंपनसेटिंग ढूंढ लेते हैं। नहीं, एरर ऑफ ओमिशन ये हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, ये आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो बेटा ऑडिटर को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है रूटीन ऑडिट में क्या चीज़ का पता लगाने में? तो एरर ऑफ ओमिशन। Which of the following document is not kept in permanent audit file? परमानेंट ऑडिट फाइल में कौन सा ऑडिटर अपने पास नहीं रखता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखता है। अच्छा, अकाउंटिंग मेथड अपने पास रखता है, बिजनेस के बारे में रखता है। ऑडिट प्रोग्राम जो होता है उसको अपने पास नहीं रखता है परमानेंट ऑडिट फाइल में। तो बी नंबर होगा। ऑडिट वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिट वर्किंग पेपर पे राइट किसका होगा? ऑडिटर का होगा। द वर्किंग पेपर विच द ऑडिटर प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट आर। वर्किंग पेपर जो ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट बनाने में मदद करता है वो क्या होता है? Evidence of audit conclusion owned by client, owned by auditor या retained by auditor office until change in auditor owned by the auditor। सबसे पहला बात है वर्किंग पेपर जो है ये ऑडिटर प्रिपेयर करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट बनाने के लिए। ये एविडेंस फॉर ऑडिट कंक्लूजन्स एकदम सही है, ये वाली होगी। ऑडिटर अपनी प्रूफ के लिए वर्किंग पेपर रखता है कि कभी कोई झमेला हुआ मेरे और अकाउंटेंट के बीच में तो हम अपने वर्किंग पेपर के जरिए अकाउंटेंट को प्रूव करेंगे कि उसने जो कैलकुलेशन किया था वो गलत है। तो इसीलिए ए वाला आंसर होगा। ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर बाय भैया ऑडिटर। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी कर्व होना चाहिए, वाइडर होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। भैया ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहला बात है कर्व। कर्व का मतलब होता है बेटा चारों तरफ से कवर होना चाहिए, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। वाइडर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा, हर एक बात को ऑडिट प्रोग्राम में लिखना चाहिए। क्लियर कट, हर चीज़ सब कुछ साफ सुथरा दिखाई दे, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक रिड्यूस द ग्रेट एक्सटेंट। अगर हम लोग एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम अपनाते हैं तो क्या चीज़ कम हो जाएगा? वर्क ऑफ ऑडिट, ऑडिट का काम कम हो जाएगा। पूछो क्या है? क्योंकि इंटरनल चेक जो होती है उस ऑडिट का नहीं काम होता, वो मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय को रखते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है आप उसको चेक करिए और पता लगाइए किसी भी तरह का कोई गलती ना हो। तो वो एम्प्लॉय क्या करता है बच्चा, कंपनी के अकाउंटेंट के द्वारा जो बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका वो वेरिफिकेशन करता है। उसको कहा गया इंटरनल कंट्रोल। तो जब ऑडिटर आता है बच्चों तो ऑडिटर का काम क्या है? अकाउंटेंट को चेक करना, और अकाउंटेंट को पहले ही इंटरनल कंट्रोल के जरिए चेक किया जा चुका है, इसलिए वहाँ ऑडिटर का काम कम हो जाता है। इंटरनल कंट्रोल ऑडिट का काम नहीं है बेटा, इंटरनल कंट्रोल एम्प्लॉय करता है मैनेजमेंट के बोलने पे। इंटरनल चेक इज द पार्ट ऑफ द होल सिस्टम ऑफ। इंटरनल चेक किसका हिस्सा है? इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है। वर्क ऑफ रूटीन ऑफ ऑडिटर इज, ऑडिटर का जो रूटीन वर्क होता है वो क्या होता है? वो होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना।
मेन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर। ऑडिट प्रोसीड्यूर को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? 3। ऑडिट प्रोसीड्यूर को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। अंडर ओवरऑल चेकिंग, और अंडर ओवरऑल चेकिंग में क्या होता है? ऑल द बुक्स अकाउंट आर एग्जामिन, ऑल द मेथड ऑफ चेकिंग आर यूज, या नन ऑफ दिस, या ए एंड बी अबव। बेटा ए और बी अबव होगा, क्योंकि इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट भी चेक होता है और अकाउंटिंग मेथड भी चेक होती है, इसीलिए ए और बी दोनों ही होगा। ऑडिट नोटबुक में किसके बारे में जानकारी मिलती है? क्या लिखा हुआ रहता है ऑडिट नोटबुक में? वेरियस डेट, ये सही बात है। वर्किंग के बारे में लिखा रहता है। सभी चीज़ ऑडिट नोटबुक में होती है बेटा। ऑडिट प्रोग्राम इम्प्लाइज द प्लानिंग ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट प्रोग्राम जो है ऑडिट वर्क की प्लानिंग में मदद करता है। किसको? ऑडिट स्टाफ को, डायरेक्टर को, अकाउंटिंग स्टाफ को, नन ऑफ दिस। भैया ऑडिट स्टाफ यानी कि ऑडिटर का अपना एम्प्लॉय जो होता है उसके लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। ऑडिट प्रोग्राम शुड भी रिटेन होना चाहिए, वर्बल होना चाहिए, वर्बल तो होना ही नहीं चाहिए, रिटेन होना चाहिए, और कम में होना चाहिए नहीं, ये द वाइडर होना चाहिए, नन ऑफ दिस। तो एक ही आंसर है, रिटर्न होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ होल सिस्टम। इंटरनल चेक जो होता है इसको क्या बोला गया है? ये ऑडिटर क्यों करवाता? ताकि फ्रॉड को रोका जा सके, क्योंकि मैनेजमेंट को डाउट है। इंटरनल चेक में मैनेजमेंट को डाउट है, इसलिए तो मैनेजमेंट एक टीम बनाता है एम्प्लॉयज़ का, जिसके पास अकाउंटिंग नॉलेज हो। वो चेक करता है कि जो अकाउंट बन रहा है वो सही है या नहीं। दो 2019 का पेपर है मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। मैनेजमेंट ऑडिट अपना रिपोर्ट किसको देता है? मैनेजमेंट अपना ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है, कंपनी के डायरेक्टर को देता है, या कंपनी के सीईओ को देता है। सोशल ऑडिट अपना रिपोर्ट किसको देता है? कंडक्टेड सोशल ऑडिट इन इंडिया, ये प्रोहिबिटेड है, ये ऑप्शनल है, या कंपलसरी है? बेटा ये ऑप्शनल है। सोशल ऑडिट ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ये गवर्नमेंट चाहेगा तब होगा, गवर्नमेंट नहीं चाहेगा नहीं होगा। कॉस्ट ऑडिट इम्प्लीमेंट इन इंडिया इन द ईयर 1965। याद रखना, कॉस्ट ऑडिट भारत में कब आया था? 1965 में। ऑडिट प्रोसीड्यूर ऑफ इज आल्सो नोन द सिलेक्टिव वेरिफिकेशन। सिलेक्टिव वेरिफिकेशन को हम लोग क्या नाम देंगे? सिलेक्टिव वेरिफिकेशन में हम लोग के सामने आएगा बाउचिंग, एवोल्यूशन, टेस्ट चेकिंग या रूटीन चेकिंग। टेस्ट चेकिंग, क्योंकि टेस्ट चेकिंग में हम लोग सेलेक्टिव काम करते हैं, जो ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंस है उसी का हम लोग टेस्ट चेकिंग करते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर आर प्रिपेयर इन। ऑडिट वर्किंग पेपर कहाँ पर बनती है? ऑडिट प्रोग्राम्स में, ऑडिट मेमोरेंडम में, ऑडिट फाइल में, या ऑडिट नोटबुक्स में। ऑडिट वर्किंग पेपर आर प्रिपेयर इन। ऑडिट वर्किंग पेपर कहाँ पर तैयार होती है? ऑडिट नोटबुक्स में, ऑडिट फाइल में। बेटा प्रिजर्व होती है ऑडिट फाइल में। अपना जितना वर्किंग पेपर है सब ऑडिट फाइल में रखते हैं। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट द फर्स्ट ऑडिटर इज, उसको क्या चाहिए? कलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, इंगेजमेंट ऑफ लेटर चाहिए कि अपॉइंटमेंट का लेटर मिला है कि नहीं। Which of the following is not an audit working paper? ऑडिट वर्किंग पेपर ये भी है, ये भी है, ये भी है। आपको मालूम है एम्प्लॉय का लिस्ट नहीं है। आ जाओ। Which of the following is prepared to ensure that the accounting matter get omitted to during the audit? बेटा जब ऑडिटर ऑडिट काम करता है तो वो नहीं चाहता कोई भी चीज़ छूट जाए, उसके लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाता जाता है। एग्जामिन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी
एंट्री द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाउचिंग, बाउचिंग। फॉर द ऑडिट द कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर विच ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी, उसमें जरूरत क्या है? काउंटरफोलियो ऑफ रिसीव, परचेज इनवॉइस, डेबिट नोट, नॉन ऑफ दिस। सबसे पहली बात है, अगर हमको कैश कलेक्टेड हो रहा डेटर से तो हमको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? काउंटरफोलियो ऑफ रिसीव, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए डेटर का लिस्ट, नॉन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर एज ए फीचर ऑफ वैलिड वाउचर, वैलिड वाउचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिग्नेचर, रेवेन्यू स्टैम्प, डेट, ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन होना चाहिए? ऑल ऑफ दिस। एक वाउचर के अंदर ये सभी चीजें होना चाहिए। इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल वाउचर, एक्सटर्नल वाउचर का एग्जाम्पल क्या है? बाहर का बैंक स्टेटमेंट, बात सही है। गुड रिसीव नोट बिजनेस के अंदर की है, सेल इनवॉइस बिजनेस के अंदर की है, कैश रिसीव बिजनेस के अंदर की है, बैंक स्टेटमेंट बिजनेस के बाहर का। Voucher can be used as supporting document for वाउचिंग, मतलब एक वाउचर जो है हम लोग यूज करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांजैक्शन के लिए, 1, 2 या फ्यूनरल। बेटा एक ट्रांजैक्शन के लिए, हर एक ट्रांजैक्शन का वाउचर अलग अलग होता है। द वाउचर which is produced when the original voucher is not available is called duplicate। जब वाउचर which is produced when original voucher is not available तो उसको कहते हैं डुप्लीकेट या कोलेट्रल। क्या कहते हैं? कोलेट्रल। तो यहाँ कोलेट्रल आ जाएगा। कोलेट्रल का मतलब होता है सेकेंड ऑप्शन या डुप्लीकेट, डुप्लीकेट वाउचर। Copy of requisitions is a voucher relating to which transaction, किस ट्रांजेक्शन के लिए कॉपी ऑफ रिक्विजिशन की जरूरत पड़ती है? परचेज रिलेटेड, कैश रिसीव, सेल रिलेटेड। बेटा अगर हम कॉपी ऑफ रिक्विजिशन की बात करेंगे, रिक्विजिशन वर्ड यूज होता है परचेज के लिए, परचेज इनवॉइस। रिसीव इज ए टाइप ऑफ कोलेट्रल वाउचर, इंटरनल वाउचर या नॉन ऑफ दिस। रिसीव्ड इंटरनल वाउचर है, बीआरएस एक्सटर्नल वाउचर है। सभी